नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो फॉर ऑल के इस वीडियो में। यदि आप पन्ना खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो उससे पहले कुछ जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर हमने पन्ना को एक सीक्वेंस में लगाया हुआ है। तो ये सबसे चीप पन्ना है, ये सबसे एक्सपेंसिव पन्ना है। तो ये एक्सपेंसिव क्यों है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ये सबसे चीप क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। और बीच की रेंज क्या होती है, इसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, ये पन्ना आपको बहुत सारी दुकानों पे मिल जाएगा और काफ़ी सस्ता भी मिलता है। बेसिकली ये सपोटा होता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये हल्के हरे रंग का है, जैसे कि किसी स्विमिंग पूल का कलर हो जो हरे रंग का होता है। और इसके अंदर आपको कोई जाल नहीं नजर आएगा, सिर्फ हल्का हरा कलर ब्लर कंडीशन में दिखेगा। और ये जो पन्ना है ये आपको डार्क ग्रीन कलर का दिखेगा, इसके अंदर आपको जाल दिखेगा। लेकिन ये एक्चुअल में पन्ने जैसा काम करता तो है, लेकिन इसको पहनने से उतना लाभ नहीं मिलता। दोस्तों, आपको जब भी पन्ना पहनना है तो इस तरीके का पन्ना पहनना है। जैसे ही आप ओरिजिनल पन्ना अपने हाथ में पकड़ेंगे तो आपको अंदर एक फेदर यानी कि जाल बना हुआ दिखेगा और इसके अंदर बहुत सारी लाइनें भी दिखेंगी। अगर ये ब्लर है तो इसकी कॉस्टिंग कम होगी, लेकिन आप बड़ी आसानी से इसके अंदर जो फेदर बना हुआ है, जाल बना हुआ है, वह बड़ी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल पन्ना है। इसे पहनने से भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके अंदर काले रंग की लाइनें हैं, फेदर है, ब्यूटीफुल है, लेकिन ये इससे एक्सपेंसिव है क्योंकि इसकी क्लैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर क्लैरिटी और बढ़ेगी तो कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी, यानी कि फेदर आपको ज़्यादा अच्छा दिखने लगे, लेकिन ये ब्लर है तो इसकी कॉस्टिंग इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है क्योंकि इसकी शाइनिंग और इसके फेदर की बनावट ज़्यादा अच्छी है और कटिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ से यहाँ तक के जो पन्ना रखे हुए हैं इन्हें हम जेमगेन पन्ना बोलते हैं। दोस्तों, ये जो पन्ने होते हैं जब आप इन्हें उठाएंगे तो इनमें ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। जैसे जैसे फेदर क्लियर होता जाएगा वैसे वैसे कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। लेकिन पन्ना के अंदर फेदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि इसके अंदर जाल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अंदर लाइनें रहेंगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी हम देखें तो इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, अंदर फेदर है लेकिन और ये ट्रांसपेरेंट भी है। तो इसकी कॉस्टिंग इसी चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, इसके अंदर आपको फेदर दिखेगा, क्योंकि पन्ना के अंदर फेदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी इससे पता चलता है कि ये पन्ना असली है या नकली है। दोस्तों, अगर आप कोई पन्ना खरीदते हैं और उसके अंदर आपको फेदर नहीं दिखता तो इसका मतलब हुआ कि वह नकली पन्ना हो सकता है। तो जो जितना अच्छा क्वालिटी का होगा उसकी ट्रांसपेरेंसी होगी, लेकिन उसके अंदर लाइनें ज़रूर दिखनी चाहिए, तभी वह असली पन्ना है। अगर आपके पास ब्लर पन्ना है, फेदर है, तो कोई बात नहीं, वह पन्ना ओरिजिनल है, काम करेगा। तो अगर आप पन्ना पहनना चाहते हैं तो इस रेंज का पन्ना पहनना चाहिए और इन दोनों पन्नों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये पन्ने जैसे दिखते तो हैं लेकिन प्रॉपर काम नहीं करते और ये चीप भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि पन्ना खरीदते वक्त किन किन सावधानियों को आपने बरतना है। और यदि आप पन्ना हमसे खरीदना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। हम आपको पन्ना की पूरी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, आपको पिक्चर्स भेजेंगे, जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम आपको वो भिजवा देंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लेसुनिया रत्न की, जिसे इंग्लिश में कैट्स आई बोलते हैं, जो कि बिल्ली की आंख की तरह होता है, इसीलिए इसे कैट्स आई बोला जाता है। दोस्तों, जिन लोगों का केतु ग्रह खराब होता है या केतु ग्रह प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता है तो एस्ट्रोलॉजर जो है वह कैट्स आई पहनने की सलाह देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कैट्स आई लगा रखे हैं सीक्वेंस के अंदर। तो इनकी प्राइस जो है वो पता करते हैं। ये सबसे सस्ता होता है, ये सबसे ज़्यादा महंगा है। तो ये जानेंगे कि ये सस्ता क्यों है और ये महंगा क्यों है। दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये सिंथेटिक है, देखने में बड़ा ही सुंदर है। इसकी एज जो होती है बड़ी ही स्मूथ होती है, लेकिन ये सिंथेटिक है। इस तरीके का कभी भी रत्न पहनना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ये बेचते हैं क्योंकि ये सस्ता बहुत आता है। दोस्तों, आपको जब भी रत्न पहनना है तो इस तरीके का रत्न पहनना है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एज जो है उतनी स्मूथ नहीं है और यहाँ पे डार्कनेस भी कम है।
लेकिन ये पत्थर है, तो जब इसकी कटिंग होती है तो यहाँ पे आपको लाइनें दिखेंगी। इसी से पता चलता है कि ये ओरिजिनल कैट्स आई है, यानी कि लहसुनिया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इससे थोड़ा महंगा है, देखने में छोटा है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसकी भी जो एज है वो प्रॉपर नहीं है, इसीलिए ये सस्ता होता है। लेकिन ये पत्थर है, अगर इसे पीछे पलट करके आप देखेंगे तो आपको एजेस नज़र आएंगी, इसी से पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसके पत्थर की बनावट बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसकी एज जो है यहाँ पर वो उतनी स्मूथ नहीं नज़र आ रही है, लेकिन पत्थर काफ़ी खूबसूरत है देखने के अंदर। और इसे पीछे पलटे तो आपको यहाँ पे क्रैक्स नज़र आएंगे जो कटिंग के दौरान बनते हैं, इसी से पता चलता है कि ये ओरिजिनल पत्थर है। दोस्तों अब हम इसकी बात करते हैं। ये सबसे एक्सपेंसिव है मेरे पास। इसकी एज देखिए बहुत ही स्मूथ बन रही है, इसके कॉर्नर से डार्कनेस होगी, ठीक है। ये ऊपर बढ़ते बढ़ते ग्रीन कलर में कन्वर्ट हुई और यहाँ पे जो है वो क्रीम कलर की एक लाइन बन रही है, तो इसी से पता चलता है कि ये काफ़ी अच्छा स्टोन है। और यहाँ पर आपको इसके कटिंग्स भी नज़र आएंगे, तो इससे पता चलता है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, तो इसी से इसका प्राइस डिफाइन होता है। तो ये सबसे एक्सपेंसिव वन है, ये सबसे चीप है, लेकिन ये नहीं पहनना क्योंकि ये सिंथेटिक है। दोस्तों आप चाहें तो लहसुनिया रत्न की पहचान एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उससे लाइट को जो है वह क्रॉस करा करके। तो अगर मैं इस रत्न को यहाँ पे रखता हूँ किस तरीके से, तो इसकी लाइट जो है वह क्रॉस होनी चाहिए। तो मैं स्टूडियो की लाइट भी कम करता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा। देखिए लाइट एकदम क्रॉस हो रही है, और इसी की जगह पर हम दूसरा रत्न लेते हैं, ये वाला, और इसे इस लाइट पे रखते हैं, तो इसका रिजल्ट देखिए बिल्कुल लाइट जो है वो ब्लॉक हो गई है। तो इससे पता चलता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर पत्थर है, तो पत्थर से लाइट जो है वह क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि लहसुनिया रत्न किस तरीके से खरीदना चाहिए। यदि आप हमसे लहसुनिया रत्न खरीदना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा रत्न पहनना लाभकारी रहेगा, तो इसके लिए भी आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे मूंगा की। मूंगा का जो प्राइस होता है वो कैसे वेरी करता है। यहाँ पर आप 6 तरीके का मूंगा देख रहे होंगे। ये सबसे सस्ता है, ये इससे महंगा है, ये इससे महंगा है, ये इससे महंगा है, और ये सबसे महंगा है। तो दोस्तों इनके प्राइजेस कैसे वेरी करते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस मूंगे की बात करें जो सबसे सस्ता है, ये साइज में छोटा होगा और इस पे कहीं ना कहीं दाग होंगे, इसकी वजह से इसका प्राइस जो होता है वह कम होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका साइज इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं पर थोड़ा दाग होगा, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो होता है वह कम होता है और इसकी शेप भी प्रॉपर नहीं होगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसका साइज इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसके अंदर भी कहीं ना कहीं शेप की प्रॉब्लम होगी या कहीं छोटा मोटा दाग हो सकता है। अब हम इसकी बात करें तो इसका साइज इसके कंपैरिजन में बड़ा है, ये थोड़ा लंबा है, लेकिन शेप इसकी एग्जैक्टली नहीं होती, इसकी शेप थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, इसी वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। और अब हम बात करते हैं इस मूंगे की। ये एकदम परफेक्ट मूंगा है, इसके अंदर शेप एकदम एग्जैक्टली होती है। इसे अगर आप देखें तो ये ओवल शेप का है, बहुत ही बेहतरीन है, इसके अंदर कोई दाग धब्बे नहीं होंगे, इसी वजह से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये हो गए मूंगा का प्राइस डिफरेंस, किस तरीके से मूंगे का प्राइस डिफरेंस जो होता है वह आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप कोई भी मूंगा धारण करें तो असर बराबर ही होगा। इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से मूंगा धारण करता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि मूंगा की असली पहचान कैसे की जाती है। तो इसके लिए मुझे पानी चाहिए रहेगा और हम वाटर की ड्रॉप हर मूंगे के ऊपर ठहराएंगे। मेरे पास नकली मूंगा नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको नकली मूंगे के ऊपर टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। तो ये सारे के सारे असली मूंगे हैं, लेकिन इस पे जो टेस्ट होगा वो एकदम परफेक्ट होगा और सभी एक जैसे ही होंगे। तो एक एक करके हम एक एक मूंगा लेंगे। देखिए अगर आप कंपेयर यहाँ पे भी करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा साइज का, शेप का। और इसे टेस्ट करने के लिए हमें एक वाटर बाउल चाहिए रहेगा, और ये है हम जिससे पानी की ड्रॉप इसके ऊपर ठहराएंगे।
तो मैंने ये पानी की ड्रॉप इससे ली और इसके ऊपर ठहरा दी। देखिए कितनी आराम से पानी की ड्रॉप इसके ऊपर ठहर जाएगी। इसके ऊपर लेते हैं, तो देखिए ये पानी की ड्रॉप इसके ऊपर ठहर गई है। इसे हम बढ़िया फोटोग्राफी से भी आपको दिखा देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एस्ट्रो फॉर ऑल से स्टोन लेने के हैं सिंपल से 7 स्टेप। स्टेप नंबर 1, कॉल करें या व्हाट्सएप करें। स्टेप नंबर 2, अपनी प्राइस रेंज बताएं। स्टेप नंबर 3, उसके बाद हम प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स आपको व्हाट्सएप कर देंगे। स्टेप नंबर 4, अपने स्टोन का सिलेक्शन करें। स्टेप नंबर 5, उसके बाद उसी स्टोन की फ्रंट और बैक पिक्चर हम आपको व्हाट्सएप करेंगे। जब आप स्टोन सेलेक्ट कर लेंगे तो स्टेप नंबर 6, डिजिटल पेमेंट करें, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या ऑनलाइन। स्टेप नंबर 7, हम आपको सेम स्टोन कोरियर कर देंगे विद ट्रैकिंग नंबर के साथ, जो कि आपके पास 3 से 5 दिन के अंदर पहुंच जाएगा।